कि पड़ोसी मुल्क जल रहा है, भारत का पड़ोसी है नेपाल, तो फिर और भारत और नेपाल बॉर्डर से आना बहुत आसान है। भारत में तो हालात ना खराब हो जाएं, जो वहां माहौल है उसके बाद लोग भारत में ना आ जाएं, इसलिए सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है भारत की तरफ भी। अगली तस्वीर आपको बताऊं, नेपाल में देख रहे हैं आप, नेपाल में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, चप्पे चप्पे पर कड़ी फोर्स मौजूद है। भारत सरकार ने और राज्यों ने अपने अपने स्तर पर जिनकी सीमाएं नेपाल से जुड़ती हैं उन्होंने अपनी सीमाएं सील कर दी। देखिए नेपाल में हालत खराब हो रही है और भारत में एक्शन हो गया है। ये नेपाल आप देख रहे हैं, कौन कौन से जिले हैं नेपाल से। बिहार के जो जिले जुड़ते हैं वो है पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, सुपौल, पूर्वी चंपारण और किशनगंज। ये जिले सील कर दिए गए, यहाँ जो नेपाल से सीमाएं लगती हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश के जो जिले लगते हैं उसमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज है। साथ ही पश्चिम बंगाल से जो नेपाल की सीमाएं लगती हैं वो दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, यहाँ भी पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई। उत्तराखंड से भी नेपाल की सीमा जुड़ती है, इसमें पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर शामिल हैं। इन सारे जिलों, ये जो आप मैप आप देख रहे हैं, अगर आप देखिए नेपाल का नक्शा आपको नजर आ रहा है, नेपाल के साथ देखिए यूपी की सीमा जुड़ रही है, बिहार की सीमा लग रही है, उधर उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा जुड़ रही है, यहाँ सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आइए अब आपको सुनवाता हूँ एक भारतीय जो नेपाल गया, नेपाल में उसने हिंसा, आगजनी, मारपीट देखी, वापस लौट कर आया, डरा सहमा, रो रहा है, अपनी आप बीती बता नहीं पा रहा है। सुनिए। तो आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है भारत सीमा समाप्त यहाँ हो जाती है, यानी इंडिया और नेपाल बॉर्डर है। इस बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पड़ोसी देश में बवाल पर भारत अलर्ट मोड पर। विदेश मंत्रालय ने कहा घटनाक्रम पर हम नजर रख रहे हैं। नेपाल में भारतीयों के लिए भारत सरकार के दिशा निर्देश हैं, सतर्कता बरतें, घर में रहे, बेवजह बाहर न निकले। जो नेपाल में सरकार की ओर से भारतीयों को नेपाल न जाने की सलाह दी है। स्पाइस जेट ने काठमांडू के लिए 10 दिसंबर तक अपनी उड़ानें रद्द कर दी। भारत ने नेपाल बॉर्डर को सील कर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है और बाकायदा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। आइए आपको सुनवाऊं क्या कुछ कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज और अनुराग ठाकुर। कष्टदायक है, विजुअल देख के डर लगता है। मेरा इतना ही आग्रह रहेगा कि हमारे पड़ोसी मुल्कों में जितनी शांति रहे, भाईचारा रहे, उतना ही भारत के लिए भी अच्छा है, उन देशों के लिए भी अच्छा है। और नेपाल से हमारे केवल रिश्ते दोस्ताना ही नहीं, एक परिवार का हिस्सा है। ये संबंध जो भारत और नेपाल का है वो किससे छिपा नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं आगजनी हिंसा ना हो, सामान्य हालात हो, इतना ही हमारा निवेदन है। नेपाल के हालात बिगड़े नहीं सुधरे। अगर एक देश का युवा मिलके भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ आंदोलन करता है और भ्रष्टाचारी सरकार का तख्ता पलट कर, तो बड़ी बात। इसका मतलब ये है कि उस देश का युवा जागृत, उस देश का युवा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तक। मैं तो इसको एक अच्छा और शुभ संकेत की तरह। लेकिन सोचिए नेपाल में हालात हैं क्यों, लोगों में इतना गुस्सा क्यों है, युवा खासतौर पर इतने आक्रोशित क्यों है, क्योंकि उन्हें अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। सोचिए जरा, 17 साल में 15 सरकारें बदल गई जिस मुल्क में, वहां युवा क्या करेगा। देखिए ये आपके सामने है, 17 साल में 15 सरकारें। 2008 में राजशाही गई तो 2008 में प्रचंड कमल पीएम बने। उसके बाद देखिए 2009 में माधव कुमार पीएम बन गए, अगले ही साल। अगला देखिए 2011 में झालनाथ